जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल हिंदी स्टोरीज में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है सुख शांति पैसा और सुहाग की लंबी आयु करने वाली शुक्रवार व्रत की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने के लिए जाते थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को खिलाती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो खाना खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ मैं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा अपने सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और उन्हें आग्रह कर कर भोजन कराती रही। वह देखता ही रह गया। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल का जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई एक निशानी मुझे दे दो। वह बोली, स्वामी मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरे हुए हाथ। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उस साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने परिश्रम के किए हुए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे अपने मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। दोस्तों, इधर इसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह खड़ी होकर उनसे पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता की व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धरता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है और अगर पति बाहर चला गया हो तो शीघ्र ही लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद का वर मिलता है। चलता हुआ मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह कलेश निवृत्ति हो, सुख शांति होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है।
तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इस बीच आपका एक भी व्रत न छूटे, लगातार नियम से पालन करके करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। तब तक कार्य सिद्ध न हो जाए नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी ग्रह के खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में आवश्यक उनको अनुकूल कार्य करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी तरह अनुसार खीर, चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठों को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता ही कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लाडले ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपये आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं आएगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आँखों से आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बाबली वह घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता। इसे इसकी याद दिलानी है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपन में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, माँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब और कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता। आप ही कोई रास्ता दिखाएं, वह कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले घी का दीपक जला दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं और परिचितों से सपन के बारे में बात कही। वे सब उसकी बात को सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपन की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह साँच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के रास्ते वास्ते गहना, कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर अपने घर को रवाना हुआ।
उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने के लिए बैठ गई। यह तो इसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने आएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर उसने कहा, बहुत अच्छा माँ, कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लिए। एक नदी तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाल दिया। जोर से 3 आवाज़ें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तो ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो है आया। बैठा मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूरी दे दी, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने के लिए आए। खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हो गए। पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती तो नहीं थी, उसने उनको पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर उसी समय ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ये वचन सहन नहीं कर पाई। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ, तुमने ये क्या कर दिया? हंसकर क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी? वह बोली, माता, भूली तो मैं नहीं हूँ और ना कुछ अपराध किया है। मुझसे तो उन लड़कों ने भूल डलवा दी है, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है भला? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जमा कराया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। अब प्रसन्न होकर बोली, भला अब घर चलो,
फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। और वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने फिर से लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई ही मांगना। लड़के भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल उपहार में दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गईं। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलो, इसका असर तो देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुड़ के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, ये कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध में भरकर बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया था। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सब काऊ को देना। जो ये कथा सुने पढ़े उसका हर मनोरथ पूर्ण करना, और इस व्रत को करने वाली सुनने वाली हर स्त्री सुहागन स्त्री का सुहाग की आयु लंबी करना। जय संतोषी माता। भक्तों, कमेंट में जय संतोषी माता लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के संग।